ओम शांति। तो फिर एक बार है ना, ब्रेक के बाद आप सभी का सत्र में स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तालियां बजाओ। एक बार बजाया तो हो गया। देखो आप ही के अभी संस्कार, तालियां क्यों बजाई? किसी को नींद आ रही होगी तो इसके लिए ब्रेक के बाद भी तालियां बजानी है ना। बीच बीच में तालियां उसके लिए भी बजानी चाहिए, है ना। अच्छा नहीं लगा तो भी बीच बीच में तालियां बजाओ। क्यों बजानी है? आजू बाजू वाले जो सो रहे होंगे वो उठ जाएंगे, है ना। थोड़ा अच्छे से बेबी भी अंदर सो रहा होगा तो वो भी उठ जाएगा। तालियां कैसे बजानी होती है? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 एक तो एक्यूप्रेशर होता है, दूसरा थोड़ा सा निद्रा देवी आ जाती है ना, तो उसको भी भगा सकते हैं। तो बीच बीच में तालियां भी बजा लेना ताकि मुझे भी नींद नहीं आएगी, है ना। क्योंकि मुझे नींद आएगी तो फिर है ना, तो फायदा नहीं है। तो इसके लिए तो चलो, तो अभी तक हमने क्या किया? फिजिकल हेल्थ के लिए देखा। हम सभी का लक्ष्य क्या है? मदर को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी बनाना। शॉर्ट में क्या है? हेल्दी और हैप्पी। मम्मा हेल्दी और हैप्पी बन जाती है तो बेबी भी कैसे बनेगा? हेल्दी और हैप्पी बनेगा। तो फिजिकल हेल्थ के लिए क्या क्या देखा हमने? डाइट, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जरूरी है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। अभी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए हमको क्या देखना है? 2 बातें विशेष। एक क्या है? मेडिटेशन, और दूसरा क्या है? स्लीप, है ना। तो एक तो इनबिल्ट मैकेनिज्म गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दिया हुआ है। क्योंकि सभी लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चार्जिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम सभी नींद करते हैं, है ना। तो स्लीप इज क्या है? अनकॉन्शियस मेडिटेशन। स्लीप क्या है? अनकॉन्शियस। आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे मेडिटेशन, लेकिन अनकॉन्शियसली क्या हो रहा है? आप मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हो और उसमें आपकी जो भी जितने भी ऑर्गन्स है उसकी रिपेयरिंग होती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? गहरी नींद होनी चाहिए, है ना। डीप स्लीप होनी चाहिए, डेल्टा स्लीप होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे सेशंस भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों का आज ये प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आती है ना। तो आप सभी वो सेशन भी जरूर देखना। गहरी नींद के लिए 2-3 बातें, जैसे हमारा भोजन है वो हमें जल्दी करना है ना। 8 बजे के बाद, वैसे मेरा तो बता दिया है ना, लेकिन आप सभी के लिए एटलीस्ट कम से कम 8 बजे, है ना। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड रात को लेट आते हैं 10-11 बजे। आपको वेट करने की जरूरत नहीं। अभी वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि तभी उस जमाने में कर सकते थे, क्योंकि लाइफस्टाइल तभी अलग था। अभी का लाइफस्टाइल अलग है, तो भले एक के लिए दूसरों को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। तो जल्दी भोजन, रात का भोजन थोड़ा लाइट होना चाहिए। दोनों भोजन, एक है शरीर का भोजन जो डाइट है ना, भोजन हम खाते हैं, और एक मन का भोजन। क्या है मन का भोजन? मोबाइल। तो मोबाइल, इंस्टा, फेसबुक, ये वो व्हाट्सएप, वो सब भी 8 बजे के बाद बंद, है ना। जब तक पूरा मन जो है ना वो हाइपर है और वो सडनली फिर नींद स्टेट में नहीं जा सकता, उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। स्लो करेंगे तब जाकर फिर वो डेल्टा, है ना, अल्फा बीटा, ना हमारा तो बीटा प्लस प्लस रहता है ना, अल्फा बीटा। तो जैसे ही बीटा वेव्स है, हम जागरूक है, आंखें खुली है, तो हमारे कितने थॉट्स होते हैं? एक अराउंड 12 to 18 थॉट्स। जैसे हम आंख बंद कर लेते हैं, हमारे थॉट्स और कम हो जाते हैं, 8 to 12 हो जाते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे थॉट्स जो है वो 4 to 6। जितने आपके थॉट्स कम होंगे, अभी जैसे आप मार्केट में जाएंगे टमाटर खरीदने के लिए, है ना, कोई बोलेगा कि ये टमाटर, वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि काफ़ी साल हो गए मार्केट मेरे देखा ही नहीं है, पकड़ के चलो कि 40 रुपीज़ किलो है ना। एक ने कहा कि 40 रुपीज़ से 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा, और एक ने कहा 40 रुपीज़ में मैं आपको 1.5 किलो दे देता हूँ। तो कौन से टमाटर अच्छे होंगे बताइए? जो 40 रुपीज़ में 1 किलो दे रहा है ना, 40 रुपीज़ में जो 1.5 किलो दे रहा है या 2 किलो दे रहा है, तो उसकी क्वालिटी कैसे होगी? जितना आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वालिटी क्या होता है? अफेक्ट होता है। तो वैसे थॉट्स की जितनी क्वालिटी क्वांटिटी आप कम करेंगे, वो थॉट्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन
स्लीप में क्या होता है, थोड़े से विचार चलते हैं ना, इसीलिए हमारी क्या होती है, रीजनरेट होती है, बॉडी रिकवर कर लेती है। तो स्लीप क्या है, अनकॉन्शियस मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है, कॉन्शियस स्लीप, है ना, कॉन्शियसली आपको स्लीप स्टेट में जाना होता है। तो अभी ये हम देखेंगे कि ये करना क्यों जरूरी है। वो तो शॉर्ट में हमने देखा था कि जब हम, क्योंकि हमें क्या करना है, मन को अभी शांत रखना है, मन हमारा शांत रहे, खुश रहे, प्यार से भरपूर रहे। तो ये सब करने से क्या होगा, खुश रहेगा तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो जब मेरा मन खुश है तो क्या हो रहा है, शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो शरीर भी स्वस्थ है। आपके नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे तो क्या होगा, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। जब आप खुश रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो आपके रिलेशंस कैसे होंगे, संबंधों में क्या होगी, मधुरता होगी ना। अभी आप ही गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट होते हैं, तो कोई मिलना चाहेगा क्या? अभी कोई गुस्सा करता है, उसके पास आप जाना चाहेंगे क्या? नहीं जाना चाहेंगे। तो संबंधों में क्या होती है, कटुता आती है ना। तो संबंधों में हार्मनी इन रिलेशनशिप। तो जब मैं खुश रहती हूँ, प्यार से भरपूर, तो संबंध हमारे बहुत अच्छे होते हैं। हमारे घर का वातावरण कैसे होगा, जब हम खुश रहते हैं, सभी घर के सदस्य बहुत शांति, खुशी, प्यार से रहते हैं, तो क्या कहते हैं, इनके घर में ना जैसे स्वर्ग लगा हुआ है, इनके घर में आप जाओ तो अच्छा लगता है। तो क्या होता है, घर का वातावरण भी चेंज होता है। और यदि हम गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, तो उसके अपोजिट होगा, शरीर में बीमारी होंगी, संबंधों में, आजकल रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम्स आते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स वहीं पे आ रहे हैं। तो इसको चेंज कैसे करना है वो अभी देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी ये 3 लोगों को लेते हैं। नाम क्या है आपका? हाँ, अन्नपूर्णा। देखो अन्नपूर्णा देवी हमारे बीच में बैठी है, जोरदार तालियां बजाइए। जैसे आपने सभी ने नोटिस किया है, जैसे अन्न का कोई देवता नहीं होता है, अन्न की क्या कहती है, देवी, अन्नपूर्णा। ज्ञान का कोई देवता है क्या? बहुत विद्वान होंगे हमारे भाई, पंडित होंगे, लेकिन ज्ञान का कौन है, माँ सरस्वती, है ना। शक्ति, हमारे सभी भाई बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन पूजा किसकी करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा, है ना, माँ सरस्वती। तो सभी जितने भी है ना देवियों के नाम, हमारे नदियों के नाम, है ना, ये सभी किससे है, हमारे माताओं से आते हैं। और इसीलिए भारत को भी भारत माता कहा जाता है। यहाँ तक कि जब भी आप नाम लेंगे ना, जैसे राधे कृष्ण, फिर सीता राम, है ना, फिर जैसे लक्ष्मी नारायण, तो पहले कौन आते हैं, माताएं, है ना। और हमेशा भारत माता, बाकी कोई देश की ऐसे माता करके पूजा नहीं होती, भारत माता की जय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की माताओं ने वो विशेष कार्य किया। तो आप सभी वो जगत माता है। सिर्फ एक बच्चे की आप मानिए, आप ये जब सुन रहे हो ना, तो आप सिर्फ एक बच्चे का निर्माण नहीं कर रहे, आपके द्वारा जो राधे श्री कृष्ण के जैसे इस धरा पर आएंगे, वो इस धरा को ही पलटाने वाले हैं, वो इस धरा को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तो आप कौन हो, जगत माता। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, और अन्नपूर्णा के लिए और जोरदार तालियां, क्योंकि अन्नपूर्णा के लिए सब कुछ मिला, है ना। आपका नाम दिव्या, देखो दिव्य, है ना, डिविनिटी, दिव्यता। इस प्रोजेक्ट का नाम ही क्या है, डिवाइन गर्भ संस्कार। वो दिव्यता, वो डिविनिटी जब माताओं में आएगी, तब जाकर वो डिविनिटी, वो दिव्यता, वो देवत्व, है ना। दिव्यता माना वो देवत्व, है ना। हम सभी मंदिर में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो डिविनिटी है, उनके पास वो दिव्यता है, उनके पास वो पवित्रता है, वो स्वच्छ है, शुद्ध है। इसीलिए मंदिर में हम बिना स्वच्छ शुद्ध होकर नहीं जाते हैं। तो दिव्य, देखो बहुत अच्छे अच्छे नाम है। दिव्या के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अमृता, देखो अमृत समान, कितने बढ़िया बढ़िया नाम। इनके नाम पहले तो अमृता ने बताया था, लेकिन वैसे आते हैं ओपीडी में, लेकिन इतना नाम याद नहीं रहता है। तो तीनों है ना, तो एक है अन्नपूर्णा, एक है दिव्या और एक है अमृता, क्योंकि ये सारा ज्ञान अमृत है ना। तो गंगा का जल अमृत समान, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ज्ञान अमृत। जिस ज्ञान अमृत से हमारी बुद्धि जो है ना वो स्वच्छ बन जाती है। इसीलिए शिव जी के ऊपर हमेशा कलश दिखाते हैं, और उस कलश से जो एक एक बूंद गिरती है वो क्या करती है, इस बुद्धि रूपी कलश को स्वच्छ शुद्ध करती है। क्योंकि बुद्धि जो है हमारी, वही निर्णय शक्ति है, वही देखने की शक्ति है, वही धारणा शक्ति है।
जो कुछ हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो सारा फोल्डर्स कहाँ रिकॉर्ड होता है, बुद्धि में। इसलिए बच्चों को क्या कहते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर अच्छी बुद्धि मांगो। क्यों? क्योंकि तभी बुद्धि सही परख सकती है, सही निर्णय कर सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए। आजकल पूछना पड़ता है आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। अरे भैया तुमको बुद्धि दी है भगवान ने, क्यों तुमको दूसरों को पूछना पड़ता है। तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हम ज्ञान अमृत ले रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास अमृता, दिव्या और अन्नपूर्णा पकड़ के चलो थोड़ा समय के लिए, 10 मिनट के लिए। एक घर की बहू है, तीनों है ना, एक घर की बहू है और इन तीनों को है ना घर में गेस्ट आने वाले थे। सास ने बहुत प्यार से समझाया था आपको ये बनाना है, ये इसमें ना गिफ्ट देने के लिए लेकर आना है, इनके लिए ये भोजन बनेगा, ये रूम सब है ना तैयारी रखनी है, ये लोग यहाँ रहेंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे। अभी वैसे भी वेकेशन होते हैं तो सब रिलेटिव्स यहाँ से वहाँ से यहाँ, यही चलता रहता है। और इन तीनों ने सब किया भी था, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। फिर सासू माँ ने क्या किया है ना, तीनों को बुलाया और फिर बहुत प्यार से डांट लगाई। अभी क्या हुआ, डांट जैसे ही सुना अन्नपूर्णा को बहुत गुस्सा आया। समझते क्या अपने आप को, सुबह से उठो इतना सब करो और उसके बाद उसके इनके ताने भी सुनो। बहुत है ना प्यार से भी तो समझा सकती थी। और दिव्या हमारी रोने लगी, कितना भी करो, कुछ भी करो, मर मरो, किसी को कुछ लेना देना नहीं। सुबह उठो, घर के जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, सब करो, बच्चों का देखो। और फिर उसके बाद ये सिर्फ क्या है, गंगा जमुना बाकी था बाहर आना। और जो हमारे अमृता बहन थे बहुत प्यार से खुशी से इन दोनों को संभाल रहे थे। बोला कोई बात नहीं, हम भी एक काम करते, वैसे गर्मी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा गर्मा गर्म चाय बना कर लेते हैं और फिर जो बाकी है वो काम हम कंप्लीट करते हैं। अभी इन तीनों के लिए सिचुएशन एक ही थी, व्यक्ति भी एक ही था। हम क्या बोलते हैं, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आप जैसे हमारे यहाँ मौसी लोग होती है ना, कितना भी बोलेंगे कुछ करेंगे, फिर हमको क्या लगता है कि आपके वजह से गुस्सा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति, अभी व्यक्ति तो एक ही है, तो होना चाहिए तो तीनों को गुस्सा ही करना चाहिए या तीनों को रोना ही चाहिए। लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। अब ये रिस्पॉन्स का हमारे शरीर के ऊपर असर होगा कि नहीं होगा। जो गुस्सा करेंगे निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे कि नहीं, शरीर में प्रॉब्लम होगा। प्रेग्नेंट है तो बेबी को भी तकलीफ होगा। अभी अमृता बहुत शांत स्थिर रही, उसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या, बेबी को कोई प्रॉब्लम होगा क्या। तो इसका मतलब क्या, जो भी हमारा रिस्पॉन्स है, जो भी हमारे थॉट्स है, ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, मेरी ना, सासू माँ की रचना है क्या। उनके वजह से होता वो तीनों की सेम होती थी ना। तो ये रचना किसकी है, ये रचना मेरी है। तो इसको ठीक भी कौन करेगा, जब मेरी है तो कौन ठीक करेगा। तो मेरे दुख के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल, मैं। मेरे सुख के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल, मैं। लेकिन हमने रिमोट कंट्रोल किसके पास दिया है, सासू माँ के पास। सासू माँ ने कुछ बोला, रिमोट कंट्रोल हनुमान जी। फिर कभी कभी तो एक हफ्ता रहेंगे, कभी कभी एक दिन रहेंगे, हो सकता है 1 महीना रहेंगे। फिर किसी किसी को पता रहता है, बोलेंगे कुछ फर्क नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 हफ्ता रहेंगे हनुमान जी, उसके बाद चले जाएंगे, है ना। तो फिर ये तब तक क्या होगा, उसने एक ही बार बोला, लेकिन हम कितनी बार बोलते हैं, 1 हफ्ता, हर दिन, सुबह दोपहर शाम। सासू माँ ने एक बार बोल के वो भूल भी गई, लेकिन वो बातें हम कितनी बार रिपीट करते हैं, उतनी बार क्या होगा, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो सबसे पहले ये आज पक्का करना है, मेरे विचार मेरी रचना है। बोलो सभी, मेरे विचार मेरी रचना है। मेरे सुख के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे दुख के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल, मैं। क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अभी दूसरे की वजह से तो वो नहीं ठीक होंगे तो क्या पूरा जीवन रोते ही रहेंगे, पूरा जीवन क्या गुस्सा ही करते रहेंगे। अभी वो ठीक नहीं होने वाले हैं उसकी वजह से, है ना। उनके वो सब जो भी है संस्कार उनके, और बीमारी किसको हो रही है, हमको हो रही है, बिना मतलब क्या उसका मतलब बनता है। और दूसरा क्या है कि इन विचारों का असर कहाँ कहाँ हो रहा है, मेरा मन। दूसरा कहाँ हो रहा है, मेरा शरीर। तीसरा कहाँ हो रहा है, मेरे संबंध। और चौथा कहाँ हो रहा है, मेरे घर पे। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, क्योंकि वो एक जगह सिर्फ अफेक्ट नहीं कर रहा है ना। अभी आप चाहते हो क्या आपका बच्चा बाय बर्थ उसको प्रॉब्लम हो, कोई भी माता पिता चाहते हैं क्या।
तो अभी हम सब कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, और फिर उसके वजह से उस बच्चे में तकलीफ, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, उसका क्या मतलब बनेगा। तो इसीलिए क्या करना है, अभी ये टेक्निक सीखना होगा कि अभी इसको चेंज कैसे करना है। एक ब्रदर को बुलाते, आइए आप यहाँ पे, अब हाँ। तो ये विचार कौन करता है, क्योंकि अभी उसको ठीक करना, यहाँ खड़े रहिए, आइए यहाँ। मोबाइल है, मोबाइल ये रिंग निकलती है ना, पेन यहाँ पेन है ना, पेन चाबी भी कुछ है, हाँ ये मोबाइल दे दूंगी वापस। और रिंग निकलती है टाइट, नहीं। तो अभी ये क्या है, किसका पेन है, पीयूष भाई का। ये क्या है, रिंग, किसकी रिंग है, पीयूष भाई की। ये मोबाइल किसका है, तीनों का आंसर क्या आया, पीयूष भाई आया। थोड़ा सा पीयूष भाई हाथ मिलाएंगे। ये क्या है, हाथ है ना, किसका हाथ है, पीयूष भाई का। ये जो दिख रहा है ये क्या है, शरीर है ना, किसका शरीर है, पीयूष भाई। ठीक है, अभी क्या सेकेंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या ये पेन पीयूष भाई है, क्या ये पेन पीयूष भाई है, क्या ये रिंग पीयूष भाई है, क्या ये मोबाइल पीयूष भाई है, क्या ये हाथ पीयूष भाई है, ये हाथ पीयूष भाई है, ये हाथ पीयूष भाई है, ये हाथ। मैं क्या क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, क्या ये हाथ पीयूष भाई है, ये शरीर पीयूष भाई है, ये शरीर पीयूष भाई है क्या, तो फिर ये कौन है। उसको टेंशन आया, किसके साथ रहते, किसके साथ, क्या नाम है उसका, निशा, है ना। टेंशन मत लेना, और ये सब तीनों चीजें मैं आपके सामने दे रही हूँ। ये मोबाइल भी दिया, एक बार जोरदार तो ये सब एक्सरसाइज हमने क्यों किया, हम क्या बोलते हैं, ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा जैकेट है। हम बोलते हैं क्या मैं जैकेट हूँ, जैकेट खराब हो गया तो मैं खराब हो गई, मैं खराब हो गया, ऐसे बोलते हैं क्या, जैकेट पे दाग लगेंगे तो, है ना, कि मेरे ऊपर दाग लग के क्या बोलते हैं, मेरा जैकेट खराब हो गया, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा बदन दर्द हो रहा है। मैं बोलती हूँ क्या, मैं बदन दर्द हो रही हूँ, अभी उंगली कट गई है ना सब्जी काटते समय, तो हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं कि मेरी उंगली कट गई, ऐसे बोलते हैं मैं कट गई, मैं कट गई, मैं कट गई, ऐसे बोलेंगे। तो मैं अलग और मेरा अलग, यहाँ तक क्लैरिटी है। तो अभी ये जो मैं है ना, हम क्या बोलते हैं कि मैं सोचकर बताऊंगी, और क्या यहाँ ही हाथ लगाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं मैं सोचकर बताऊंगी, मैं सोचकर, ऐसे यहाँ हाथ लगाते हैं मैं। तो मैं कौन है, तो उस मैं को जानना बहुत जरूरी है। मेरा मन बहुत खुश है, क्या बोलते हैं, मेरा मन, माना मैं मन भी नहीं हूँ, क्या बोलते हैं हम, मेरा मन। तो मैं कौन, ये मैं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मन विचार कर रहा है ना, मन सोचता है। जैसे आप सभी को ओपीडी में बताया, ऐसे ऐसे 20 अप्रैल को सेशन है, आप आना। तो कितने सारे होंगे, मान लो अभी 50 लोग सुबह याद आया होगा कि अरे जाना है, फिर उसमें से 10-20 लोगों ने सोचा होगा अरे एक ही छुट्टी मिलती है, तो अभी उस दिन भी इतनी गर्मी भी है, कहाँ जाएंगे, चलो सो जाते हैं। तो अभी सभी ने ऐसे नहीं, तो मन ने विचार किया और बुद्धि ने निर्णय किया, नहीं नहीं मैडम ले रही है तो कुछ तो डॉक्टर ले रहे, कुछ तो अच्छा होगा, जाकर देखते हैं, है ना। तो ये निर्णय किसने दिया, बुद्धि ने परखा, है ना, बुद्धि ने परखा, और मेरी बुद्धि ने निर्णय दिया कि आपको जाना चाहिए, और इसीलिए आप आए। आने का क्या बना, संस्कार बना। तो 3 बातें हैं, क्या है, मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय लिया, और फिर संस्कार, जो हमने कर्म किए वो संस्कार बनते हैं। तो ये जो तीनों है वो मैं हूँ। तो ये मैं कौन हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। मैं उस शक्ति का अलग अलग नाम है, किसी ने आत्मा कहा, रूह कहा, किसी ने उसे एनर्जी कहा, किसी ने सोल कहा, लेकिन वो है कौन, वो एक शक्ति है, और वो शक्ति शरीर को चलाती है। अभी मेरा हाथ, आपको मैं बोलूंगी कि हाथ ऊपर करो, तो आप ऐसे हाथ ऊपर नहीं करेंगे ना, आप सोचेंगे, आपका मन सोचेगा ना, कौन सोचेगा,
आपका मन सोचेगा कि हाथ ऊपर करना है, तो ये जैसे क्या है, ये कर्मेंद्रिया, लेकिन ये अपने आप जा रही है क्या, इसको कंट्रोल करने वाला भी कौन, मैं। तो मैं कौन है, मैं आत्मा, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोलिंग पावर हूँ। लेकिन अभी क्या हो गया, मन मालिक हो गया, मन को जैसे चाहिए वैसे चलाता है। इसीलिए जिन्होंने सोचा तो मन ने कहा नहीं नहीं, सोते हैं ना अभी, तो क्या हुआ, ये थॉट भी मन ने दिया, और फिर आत्मा रूलर नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, तो क्या हो जाता है, मन मालिक बन जाता है और फिर मैं गुलाम बन जाता हूँ। तो यहाँ मेडिटेशन में हमें क्या करना है, उस मैं को समझना है, उस मैं को एम्पावर करना है, और तभी क्या होगा, मन शक्तिशाली, बुद्धि हमारी दिव्य बनेगी, और जो हम सही निर्णय लेके बुद्धि सही कर्म करेंगे तो वैसे हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे। संस्कार माना क्या होते हैं, संस्कार माना हैबिट। जैसे अभी उठने के संस्कार होते हैं, सोने के संस्कार होते हैं, खाने के संस्कार होते हैं। न्यू ईयर आता है तो हम सभी रिजोल्यूशन करते हैं, अभी थोड़ा मोटापन हो गया है, पेट बाहर आ गया है, अभी सुबह से कल से क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो सुबह जल्दी उठना है ना, तो सोचते हैं कि चलो कल से अभी सुबह जल्दी उठना है, तो क्या करेंगे, एक दिन रात को अलार्म सेट कर लेंगे। मान लो 7 बजे उठते हैं, तो सोचेंगे कल 6 बजे उठेंगे। 6 बजे का अलार्म लगाया, फिर जैसे ही अलार्म दूसरे दिन बजेगा तो हम क्या सोचते हैं, अरे कल रात को ना लेट हो गया था, और डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं 7 आवर्स नींद होनी चाहिए, तो आज नहीं, है ना, कल से उठते हैं। फिर अलार्म बंद कर लेते हैं, दूसरे दिन फिर वापस सेट कर दिया, दूसरे दिन अलार्म बजेगा, फिर सोचते हैं अरे आज तो दोपहर को भी सोने को नहीं मिलेगा, मीटिंग्स के लिए जाना है, आज नहीं कल करते हैं। ऐसे हर दिन अलार्म बजता है और हम बंद करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े दिन के बाद हमें अलार्म सुनाई नहीं देता है। घर वाले उठ जाते, निशा उठ जाती है और बोलती है पीयूष जी आपको उठना है तो उठो, लेकिन अलार्म है ना, एक तो अलार्म लगाना है तो उठो, नहीं तो अलार्म लगाओ ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो तथास्तु मशीन है, क्या करेगा, जो भी आप करेंगे, आप सुबह उठे 7 बजे 6 बजे उठ गए तो हर दिन सुबह 6 बजे उठने के लिए जो करेंगे तथास्तु। आप लेट उठते हो तो भी तथास्तु। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तथास्तु मशीन, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस है वो डेवलप हो जाते हैं। हम लेट उठेंगे तो लेट उठने के जो नर्व्स कनेक्शन डेवलप होते हैं, फिर हम वैसे ही उठते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, संस्कार। तो जो भी हमें संस्कार चेंज करना है, तो क्या क्या होता है, उठने के, सोने के, खाने के, इन सबको हम चेंज कर सकते हैं। वैसे ही होता है, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। जिस बात से गुस्सा आता है तो क्या करेंगे, रात को सोने से पहले, क्यों, क्योंकि हमारे जो संस्कार है उसका प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करना है। कॉन्शियसली तो हम सभी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, उससे फिर मेरा मन दुखी होता है ना, शरीर में बीमारी होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वही सिचुएशन होती है, वही व्यक्ति होता है, उसको आप बोलेंगे ऐसा नहीं करो, फिर भी वो वैसे ही करेगा। लेकिन फिर आपको क्या करना है, तभी आप गुस्सा करेंगे तो तकलीफ किसको होने वाली है, हमको ही होने वाली है। उसको बहुत प्यार से समझाते रहना है, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। या छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे अभी बच्चे होते हैं, उनको बोलेंगे स्नान करने के बाद, और भाई लोग भी, बच्चे नहीं भाई लोग भी वैसे ही है, उनको बोलेंगे टॉवेल गीला है वो बाहर सुखाने के लिए डालना, वही क्या करेंगे, बेड पे डालेंगे, और फिर वही हम गुस्सा करेंगे, एक तो गीला है वैसे ही पड़े रहने दो, दूसरे दिन वो गीले टॉवेल से जब उनको पता चलेगा तो वो अपने आप डालेंगे। या फिर बहुत प्यार से उठाकर, लेकिन यदि मैंने गुस्सा किया तो क्या होगा, निगेटिव हार्मोन्स मेरे अंदर रिलीज होंगे। तो इसको हमें रात को सोने से पहले विजुलाइज करना है। उस व्यक्ति के लिए हमें शुभ भावना रखनी है कि वो शायद समझ ही नहीं रहा है, तो वो समझ रहा है ना, वो सब ये कार्य अच्छे से कर रहा है, और यदि उसने वैसे किया तो भी मैं शांत रह रही हूँ। तो क्या होगा, आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग किया, वैसे सिचुएशन आती है फिर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फोल्डर ओपन हो जाता है और आप क्या करते हैं, तभी शांत रहते हैं, कोई बात नहीं। और धीरे धीरे फिर आप उसके लिए शुभ भावना रखो, वो धीरे धीरे वो चेंज होगा, एक ना एक दिन होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पास भी ओरिजिनली वो संस्कार है। तो इसीलिए हमें ओरिजिनल संस्कारों को समझना जरूरी है कि हम सबके ओरिजिनल संस्कार क्या है। संस्कार माना एक हमारे जैसे एक सीढ़ी होती है, तो सीडी में पहले जमाने में सीडी यूज करते थे, आजकल सीडी यूज नहीं करना पड़ता है, उसमें फोल्डर्स आते थे। तो आप जो फोल्डर ओपन करेंगे वो गीत बजना चालू हो जाएगा।
तो वैसे हम सभी के 5 संस्कार होते हैं। क्या होते हैं? एक ओरिजिनल गॉड गिफ्टेड, दूसरा है पास्ट बर्थ से जो आते हैं, तीसरा है जो जेनेटिकली अभी पेरेंट्स से और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से मिला, चौथा है जो एनवायरमेंट से आ रहा है, और पांचवा विल पावर से। अभी क्या हो रहा है कि मान लो कोई प्रीवियस बर्थ में बहुत गुस्सा करता था, अभी वहां से शरीर छोड़ा, यहाँ पर मम्मा के गर्भ में शरीर रेडी है 4 महीने का, और उसमें वो आत्मा प्रवेश करती है। तो वो क्या लेकर आ रही है आपके साथ? गुस्से के संस्कार। यहाँ भी सब छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे हैं, तो उसको इस फैमिली मेंबर से भी क्या मिल रहा है? संस्कार गुस्से के। एनवायरमेंट में पूरी फैमिली गुस्सा करती है, तो उसको वो भी संस्कार गुस्से के मिल रहे हैं। अभी वो जिसका बर्थ होगा 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा बहुत गुस्सा करता है, और फिर हम बोलते हैं पता नहीं कहाँ से इतना गुस्सा करना सीख कर आया है, कहाँ से सीखा उसने। उसको संस्कार क्या मिले? उसको पास पर इस फैमिली मेंबर से और एनवायरमेंट से। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? 2, एक है गॉड गिफ्टेड संस्कार और व्हील पावर। तो गॉड गिफ्टेड संस्कार सभी के लिए सेम है, उसमें गॉड ने कोई पर्सनालिटी नहीं किया है। और वो संस्कार क्या है? 7 संस्कार है। कौन से है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। अभी जिस ऑर्डर में मैंने बोला, यदि मैं आपको बोलूंगी कि उसी ऑर्डर में बताओ तो आपको पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है मैंने 7 बोले, उसमें से आप सब लोग मिलकर भी 5 बता सकते हैं, 7 नहीं बता पाएंगे। कोई बता पाएगा क्या 7? कोई बता पाएगा जो अभी मैंने बोला? फिर एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप मुझे बता देना। तो ये जो संस्कार है ये हर एक के पास है, लेकिन कोई भी है ना 2 सीडी के ये 5 फोल्डर सेम होंगे क्या? बताओ। कोई भी सीडी, कुछ ना कुछ तो फोल्डर अलग होगा ना। किसी का पास्ट बर्थ का अलग होगा, किसी का इस बर्थ का अलग होगा। दोनों सीडी कोई भी सेम नहीं हो सकती है। अभी 2 सीडी है, एक पीयूष की सीडी, एक निशा की सीडी है। अभी निशा को जो है वो भक्ति संगीत बहुत पसंद है, पीयूष को जो है रॉक म्यूजिक पसंद है। तो ये सीडी बोलती है ये भी कोई म्यूजिक सुनना होता है क्या? पीयूष बोलता है ये भी कोई म्यूजिक सुनना होता है। तो क्या होता है कि ये सिर्फ 2 सीडी अलग है, कोई गलत नहीं है ना, दोनों का सिर्फ अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों सीडी हमेशा अलग रहेगी, कभी भी कोई 2 सीडी सेम नहीं होगी। और 2 सीडी के बाद 2 साल के बाद एक तीसरी सीडी आती है, और फिर हमें लगता है ये सीडी ब्लैंक आएगी। ब्लैंक आएगी क्या वो सीडी? उसमें भी ये 5 फोल्डर होंगे। हमको लगता है ये ब्लैंक है, इस पे चाहिए वो सब फोल्डर्स डाल दे, ऐसे नहीं होगा। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो संस्कार हम देंगे वो इमर्ज रहेंगे और बाकी संस्कार स्मर्ज हो जाएंगे। तो अभी हमें ये नहीं पता चलेगा कि पास बर्थ से वो क्या लेकर आ रहा है। जैसे अभी मान लो कि 2 साल पहले बहुत बारिश हुई है ना, काफी जगह बाढ़ आया, या केदारनाथ का तो सभी को पता है। अभी उसमें कितने सारे लोगों ने शरीर छोड़ा। अभी शरीर छोड़ा, किसी के पापा ने हाथ पकड़ा था, वो हाथ छूटकर चला गया। अभी इसको क्या होगा, क्या लगेगा? जब डेथ होती है, मृत्यु होती है ना, आत्मा शरीर छोड़ती है, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी। अभी ये आत्मा माँ के गर्भ में जाएगी। अभी जहाँ इसका जन्म होगा, मान लो कि इसके घर में ऑलरेडी एक बड़ा भाई है या बहन है ना, और वो स्विमिंग चैंपियन है, उसके पापा भी स्विमिंग चैंपियन है, और इसको क्या लगेगा? पानी से डर लगेगा कि नहीं? अभी ये डर रिकॉर्ड होकर आया है, और फिर इसकी मम्मी उसको स्विमिंग पूल लेकर जाएगी और बोलेगी डरपोक कहेगा, देख भाई कितना स्विमिंग चैंपियन है, देख पापा को, और ढकेल देगी। तो क्या होगा? उसका डर और बढ़ेगा। लेकिन यदि हमें ये ज्ञान होगा कि हो सकता है इसको पानी का डर है, तो क्या होगा कि ये सबसे पहले नॉलेज मिलने से क्या होता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारा एक्सेप्टेंस पावर कि वो जो है जैसा है, और उसको वैसे ही नहीं रखेंगे, उसको बता देंगे देख ये पानी है, इस पानी का ये जो हाइट है, ये हाइट तुम्हारे इतना ही है, तुम खड़े भी रहोगे तो भी आपका ये सिर भी अंदर नहीं जाने वाला है। ऐसे करके उसका क्या है, हम डर निकाल सकते हैं। तो ये संस्कार, तो ये नॉलेज मिलने से क्या होता है, किसी को देखो कोई हॉस्पिटल में जाते हैं ना, और जैसे ब्लड निकालने के लिए भी जाएंगे ना, वो ब्लड देखकर ही वो बेहोश हो जाते हैं। कोई हॉस्पिटल में जाते हैं और बीपी एकदम बढ़ता है, और फिर हम भी बोलते हैं अरे ऐसे कैसे होगा। तो वो कभी कभी, क्योंकि अभी मान लो उसने हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा, उसने सारा वो देखा हुआ है, तो उसका वो रिकॉर्डिंग होता है, तो वो
हमें पता नहीं चलता है। तो ये सारा जो रिकॉर्डिंग, तो ये संस्कार समझना क्यों जरूरी है। अभी हमें ये नहीं पता चलेगा वो पास पद से क्या लेकर आया, लेकिन गॉड गिफ्टेड जो 7 संस्कार है, डर कैसे निकालेंगे। जैसे अभी आप यहाँ पे आते हो, है ना, और इस हॉल में जो पहले आए तो यहाँ लाइट्स वगैरह सब ऑफ है, तो आपको स्विच भी कहाँ है पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे अंधकार है, डार्कनेस है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे पीयूष भाई। डार्कनेस है तो क्या करेंगे, तो आपको स्विच भी पता नहीं है कहाँ पे। अरे तो डार्कनेस है, अंधकार है, कहाँ ढूंढेंगे। चलो मोबाइल है हमारे पास, टॉर्च ऑन करेंगे। तो आपने काम किसके ऊपर किया, आपने ऐसे नहीं किया ना, नीचे गए मौसी को बुलाया, मौसी झाड़ू लेकर आओ, ऊपर अंधकार है, झाड़ू लगा देते हैं, अंधकार निकल जाएगा, ऐसे किया क्या आपने। एक छुरी दे दो, काटेंगे उसको। आपने क्या, कहाँ पे काम किया, अपने डार्कनेस के ऊपर काम किया। क्या काम किसके ऊपर किया, प्रकाश के ऊपर काम किया ना। क्यों, क्योंकि डार्कनेस की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं होती। डेफिनेशन क्या है डार्कनेस का, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो वैसे अभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा एंगर डिफाइन कैसे करेंगे, एब्सेंस ऑफ पीस। तो काम किसके ऊपर करना पड़ेगा, पीस के ऊपर। पीस क्या है, प्रकाश। तो जहाँ प्रकाश का अभाव है वहां क्या होगा, डार्कनेस होगा, तो वहां गुस्सा आएगा। नफरत क्या है, 2 देशों में इतनी नफरत है ना, अमेरिका चाइना में इतनी नफरत। ये नफरत क्यों है, क्योंकि प्यार कम है। तो प्यार को बढ़ाना होगा, 2 देशों में, 2 भाइयों में, 2 राज्यों में, जो भी है। तो उसका जो डार्कनेस है, जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, वो उसके लिए क्या करना होगा, प्रकाश को ही लेकर आना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो 7 वैल्यूज है ना, यही प्रकाश है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ज्ञान है ना। जैसे अभी आपको यहाँ आकर पता चला कि हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ, तो मुझे खुद को एम्पावर करना है। तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि और संस्कार हूँ। मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, जो मैं कर्म करूंगी वो मेरे संस्कार बन जाते हैं, और इसका असर मेरे शरीर पे हो रहा है। तो ये ज्ञान मिला, तो सभी आत्माएं हैं, तो सभी उस परमात्मा के बच्चे, तो सभी कौन हो गए, एक दूसरे के भाई बहन। इसीलिए हमने बचपन में हमारे प्लेज में क्या सीखा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। कोविड का वायरस भी बनाता है फिर भी भाई भाई। कैसे भाई भाई बनता है, क्यों, क्योंकि हम और वो सभी एक पिता के बच्चे हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम है। तो क्या होता है, हमारा शिफ्ट होता है, कॉन्शियसनेस, हमारा देखने का दृष्टिकोण सभी के प्रति चेंज हो जाता है। तो ये ज्ञान, और इसीलिए हमने क्या कहा है, प्रभु अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चल, है ना, तमसो मां। और आगे क्या है, क्या है आगे, हाँ और क्या है, असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। तो क्या अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा असत्य था, वो सारा असत्य था। क्या था, सत्य हम किसको बोलते हैं, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो पहले ये शरीर था क्या, डॉक्टर शुद्धानिल की आत्मा थी, लेकिन पहले जन्म में और कोई तो रोल होगा और शरीर होगा। तो ये शरीर क्या है, ये शरीर सत्य नहीं है। पहले अलग शरीर था, अभी ये शरीर है, बाद में अलग शरीर रहेगा। लेकिन मैं आत्मा सत्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। और सत्य क्या है, ईश्वर सत्य है। हमेशा कहते हैं ईश्वर पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। और ये प्रकृति सत्य है, ये सृष्टि सत्य है। ये सृष्टि पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। और इसीलिए हम कहते हैं असत्य से है प्रभु सत्य की ओर लेकर चल। ये सत्य ज्ञान है, और ये ज्ञान नहीं था, इसीलिए हमने कहा अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चल। क्यों, क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं था। तो ये जब ज्ञान मिला, तो इस ज्ञान से जब हम भरपूर होते हैं तो क्या होता है, मेरा ब्रेन जो है वो एनर्जाइज हो रहा है। अभी मैं 7 वैल्यूज बता रही हूँ, आप सभी को याद रखना है क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ। तो ज्ञान से क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनर्जाइज होती है। सेकेंड वैल्यू का आता है पवित्रता। जब हम सब एक के हैं तो किसी के लिए बुरा सोचेंगे क्या, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे। तो हमारा मन कैसे हो जाता है, स्वच्छ शुद्ध। और इसीलिए देखो, जब मार्केट में भी आप जाते हो तो पूछते हो ये प्योर की है ना। देखो, जब वो चीजों के लिए प्योरिटी देखते हैं तो सोचने के लिए कितना प्योरिटी सोचना पड़ेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, 2 दोस्त होते हैं और फिर बोलते हैं क्या हो गया तेरे दोस्त का,
नहीं नहीं, वो उसका सोच ना अच्छी नहीं है। तो क्या है, जब वो अच्छी सोच है, सत्य है, तभी हम एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबिलिटी रहती है। तो दूसरा है प्यूरिटी। प्यूरिटी से क्या होगा, पवित्रता से मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख जो है वो स्वच्छ शुद्ध बनता है। तो ये आंखें कुछ गलत देखेगी क्या, ये कान कुछ गलत सुनेंगे, ये मुख कुछ गलत बोलेगा नहीं। तो ये सारी कर्मेंद्रियां क्या हो जाती है, एनर्जाइज होती है। तो सेकंड क्या आता है, वैल्यू प्यूरिटी। अभी हम सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो मेरा मन कैसे होगा, मेरा मन शांत हो जाता है। तो पीस, पीस किसको एनर्जाइज करता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, है ना। इसीलिए देखो, जब आप गुस्सा करेंगे तो आप हफना चालू करते हो, और फिर आप क्या बोलते हैं, आप अभी आप सब लोग चले जाओ। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल में होता है। तो जितना गुस्सा करेंगे आपका हाइपर वेंटिलेशन होगा, आप जितना पीसफुल रहेंगे आपके श्वास आपके बढ़ेंगे, है ना। तो हम जितना गुस्सा करेंगे हमारे श्वास कम हो जाते हैं, हमारे फिक्स श्वास होते हैं। जब बाय बर्थ इतने श्वास चलने हैं, तो जितना हम अच्छा शांत रहेंगे उतना क्या होगा, हमारा लाइफ भी जो है एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। तो पीस से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम एनर्जाइज हो रही है। अभी जब मेरे पास है ना स्वच्छ शुद्ध शांति भी है, हर एक के लिए प्यार आ जाता है। सभी मेरे भाई बहने ही है, तो सभी के लिए प्यार। प्यार किसको एनर्जाइज करेगा, हार्ट को एनर्जाइज करेगा। हमारा एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट बना, ये प्रोजेक्ट चलता है। जैसे गर्भ संस्कार का मैं प्रोजेक्ट करती हूँ, वैसे ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन प्रोजेक्ट, कैट। माना जो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है, ब्लॉकेजेस होते हैं तो कहाँ होते हैं, लोग बोलते हैं ना इसको 3 वेसल ब्लॉक है, इसको 4 वेसल, इसको 80% ब्लॉक है। कैसे पता चलता है ब्लॉकेजेस, क्या करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, एंजियोग्राफी, है ना। और ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी करेंगे, या जहाँ एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है वहां क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। तो जिन लोगों को है ना, क्योंकि एंजियोप्लास्टी बाईपास उसके लिए भी पैसे लगते हैं, अभी जिनके पास पैसे नहीं है, या कोई कोई है ना डरते हैं, बोलते मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू में रखा जाता है। और 1 वीक के लिए रखते हैं। हस्बैंड को है तो वाइफ को साथ में जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को साथ में जाना है, दोनों को वहाँ जाकर रहना है। जैसे अभी हम लेक्चर 2-3 घंटे का, तो वहाँ पे पूरा डिटेल डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज, फिर उनको एक्सरसाइज कराया जाएगा, मेडिटेशन, स्लीप। तो इस सभी से क्या होता है कि उनके रिसर्च में क्या किया गया, जिनको एंजियोग्राफी करे डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस है उनको वहाँ रखा गया, 1 वीक के साथ बताया गया। घर जाकर भी उन्होंने वो सारा फॉलो किया। तो 6 महीने के अंदर जब उनके सारा टेस्ट भी किया, कोलेस्ट्रॉल, बाकी जो भी कार्डियक के लिए टेस्ट होते हैं वो सारे किए, और एंजियोग्राफी किए। तो एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस खुल गए। तो अभी विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हमने इसको ठीक किया। और ये रिसर्च सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ने नहीं किया, ब्रह्मा कुमारी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1998 में इसके डायरेक्टर कौन थे, हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम सर कोई भी बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले थे क्या, तो उन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया। ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल और डीआरडीओ। और इस रिसर्च में जो डॉक्टर थे रिसर्च करने वाले, वो हमेशा बोलते थे कि यदि खोल दिया होता दिल, सभी सुन रहे हैं ना, ठीक से सुन रहे हैं, तो यदि खोल दिया होता दिल अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो, करना पड़ेगा, तालियां तो बजाओ। एक तो रिसर्च के लिए, और दूसरा कोई सो रहा होगा आजू बाजू में तो उठ जाएगा। तो ये 1-2 लोगों के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ, 1998 से चालू हुआ। मोर देन 15,000 पेशेंट भारत ने ये रिसर्च पूरे विश्व को दिया, सबसे बड़ा रिसर्च। एक बार जोर से तालियां भारत के लिए। तो यदि ब्लॉकेजेस जो यहाँ ना बाद में आते हैं, ब्लॉकेजेस कहाँ हो रहे हैं, मन में हो रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस नहीं खोलेंगे, तेरी ये बात ना मैं जीवन भर नहीं बोलूंगा, मत बोल, क्या फरक पड़ता है, अंदर बातों को पकड़ के रख। मराठी मध्ये म्हणतात आतल्या गाठीत आहे, सगळं पकडून ठेवतो, तो क्या बनेंगे, अंदर गांठें बन जाती है, कैंसर की गांठ, यही हार्ट अटैक की गांठ बनती है। जब तक इन गांठों को हम नहीं खोलेंगे तब तक ये बीमारियां कंट्रोल में नहीं आती है। इसीलिए रात गई बात गई, जो हो गया तो हो गया, उसी दिन उसको भूल जाना है।
एकदम हल्के रहना है, रिलैक्स रहना है, इजी। डिसीज का डेफिनेशन स्पेलिंग बताओ क्या है? डिस ईज। जब आप इजी नहीं रहते हो तब बीमारियां होती है। आपको इजी रहना है, कोई बात नहीं, ठीक है, हल्के रहो। हम सब टोकरा लेकर बैठते, इसने बोला वो भी पकड़ा, वो भी पकड़ा, तो ये टोकरा लेना अच्छा है क्या? उससे ये सारा यहाँ पर जो जो होगा ना, फिर यहाँ पर है ना, कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, पूरा सब करेंगे, MRI किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं निकला। यहाँ से जो पकड़ा है वो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लीवर से, सब जगह से कहीं ना कहीं से बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ये मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, जो हुआ हल्के रहना सीखो, तब बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो लव किसको एनर्जाइज करेगा? प्यार। प्यार किसको करेगा? हार्ट को। इसके बाद अभी शांति भी है, प्यार भी है, तो कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसीलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। किसको एनर्जाइज करेगा? पेट को, है ना। नहीं तो हमारे पास आते हैं पेशेंट, मैडम एसिडिटी बहुत होती है, पहले एसिडिटी का मेडिसिन लिखो। क्यों एसिडिटी हो रही है भैया? क्योंकि छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ एसिडिटी होगी। और जब सुखी रहते हैं तो अतीन्द्रिय सुख, आनंद की अनुभूति होती है। अभी क्या होता है, हमको कुछ लगता है, थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं चलो आज बाहर जाकर भोजन करते हैं ना। बाहर जाते हैं, पाव भाजी खाते हैं या फिर गुलाब जामुन खा लेते हैं। कितना खाएंगे? क्या नाम है आपका स्पेक्स वाले भाई? हाँ, हर्षद मेहता। वो पाव भाजी गुलाब जामुन अच्छा लगता है। अभी मान लो कि हर्षद भाई को गुलाब जामुन पाव भाजी अच्छा लगता है। कितना गुलाब जामुन खाएगा हर्षद? 10। उसके बाद 11वां गुलाब जामुन खुशी देगा क्या? बोलेगा अरे बस अभी वॉमिटिंग होगा। अरे नहीं, अच्छा लगता है, खा लो। तो गुलाब जामुन में खुशी नहीं है ना। खुशी कहाँ है? यहाँ। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, आनंद। इसलिए आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता है, क्योंकि वो इंद्रियों के परे है। इंद्रियों के द्वारा नहीं तो हम क्या करते, देखेंगे खुशी मिल रही है, सुनेंगे खुश हो रहा है, खाएंगे खुश हो रहा है, बिना खाए, है ना। इसीलिए कहते हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, है ना। सूखी दाल रोटी भी है लेकिन बहुत प्यार से बनाई है तो भी हमें कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। तो वो होता है आनंद। और जब ये 6 के 6 गुण आ जाते हैं तो क्या आता है? आत्मा में शक्ति आती है। तो आनंद किसको एनर्जाइज करता है? हमारे हार्मोन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे शरीर में ना, देखो काफी लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम, इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्यों यहाँ खुश नहीं है। तो वो थायराइड, इंसुलिन, हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन क्यों बना नहीं रहा है, या इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा है? इंसुलिन वो पैंक्रियाज को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसको देना है, तब डायबिटीज कंट्रोल में आएगा। क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? तो ये सारा जो है, इसका शरीर का जो कनेक्शन है वो हमारे 7 वैल्यूज के साथ। अभी एक बार बता रही हूँ, उसके बाद आपको पूछूंगी। सबसे पहले क्या है? ज्ञान। ये सारा ज्ञान मिला। अभी ज्ञान से क्या एनर्जाइज होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन। सिंपल, चलो मेडिकल टर्म्स नहीं, लेकिन ब्रेन। प्यूरिटी, क्या एनर्जाइज होगा? हमारे सभी सेंसरी ऑर्गन्स एनर्जाइज होंगे। पीस किसको एनर्जाइज करेगा? फेफड़ों को। प्यार किसको एनर्जाइज करेगा? हार्ट को। फिर खुशी किसको एनर्जाइज, सुख किसको एनर्जाइज करेगा? पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। और जो हमारा आनंद किसको एनर्जाइज करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम को। और शक्ति किसको एनर्जी देगा? शक्ति के लिए क्या? देख, बोलने का नहीं, बहुत शक्ति है मेरे अंदर, तो क्या दिखाते हैं? मसल्स और बोन। तो ये 7 वैल्यूज को क्यों समझना जरूरी है? जब हम मेडिटेट करते हैं, ये गॉड गिफ्टेड हमारे जो संस्कार है ये इमर्ज होते हैं, और हमारा शरीर भी कैसे रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और जब एक्सपेक्टेड मदर्स करेंगे, गर्भवती माताएं करेंगी, तो बेबी का सॉफ्टवेयर, मन, है ना, ये सारे वैल्यूज से मन भरपूर हुआ, सॉफ्टवेयर परफेक्ट, तो हार्डवेयर बेबी का शरीर कैसे होगा? परफेक्ट होगा। अभी मान लो कि है ना, नफरत ही कर रहे हैं, तो क्या होगा? हार्ट में छेद आएगा। आप बोलेंगे मैडम सब टेस्ट करो, हम सब टेस्ट करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग, ये वो, टूडिए को, कुछ नहीं मिला, इस खानदान में नहीं, उस खानदान में नहीं। फिर आप पूछते हो फिर कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया? ये सारा इतना लेकर जो आए आपने, यहाँ पर आपके संस्कार क्या रहे? इसीलिए हमें क्या करना है? मेडिटेट करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर परफेक्ट, फिर बेबी का भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परफेक्ट बाय बर्थ। जिस शरीर में बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शरीर 150 साल, सतयुग में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये बैटरी
100% चार्ज। ये बैटरी कितना समय शरीर को चलाती है? 150 साल। कभी सुना क्या राम की सीता को चुराया, हार्ट अटैक आया, हनुमान जी ने पर्वत लेकर गया, स्लिप डिस्क हुआ, एडमिट करना पड़ा, सरस्वती को एडमिट करना पड़ा, दुर्गा को एडमिट, ऐसे कभी देवी देवताओं के बारे में सुना क्या? तो वो देवी देवताओं को क्यों नहीं बीमारी? क्योंकि ये बैटरी 100% चार्ज होती है। तो हमें क्या करना है? ये जो है 7 वैल्यूज से इसको भरपूर करना है। कौन से है? चलो रिपीट करना है। और इसको याद रखने के लिए न्यूमोनिक है, KP प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर। लेकिन ये याद भी नहीं रखेंगे तो सिंपल है ना, ज्ञान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्योर करना है, मुझे सब ये ऑर्गन शांत रहना है। फेफड़ों के लिए कोविड में किसने प्रॉब्लम किया? इसी ने प्रॉब्लम किया है ना। तो डर जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होता है। प्यार किसको? हार्ट को एनर्जाइज करेगा। पेट को कौन एनर्जी देगा? खुशी, सुख। एंडोक्राइन सिस्टम को कौन एनर्जाइज देगा? हार्मोन्स को कौन देगा? आनंद। और मसल्स, बोन को कौन एनर्जाइज करेगा? शक्ति। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है, तो ये सारा मिलेगा कहाँ से? चलो मैडम ने बोला है ना, प्यार से भरपूर रहेंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, शांति से भरपूर रहेंगे तो कोविड में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, खुशी से भरपूर रहेंगे, है ना, एसिडिटी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होंगे। नीचे उतरते हैं, मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं वो थोड़ा शांति के कैप्सूल देना, वो प्यार का पाउडर दे देना, और वो खुशी का है ना इंजेक्शन दे देना, लगा देती हूँ। और एक काम करना, वो शक्ति का है ना एक सलाई नहीं देना, ऊपर से जाकर सिस्टर को बोलता हूँ ये सब दे दे। ऐसे होगा क्या? कहाँ मिलेगा ये सारा? ये सारा कहाँ मिलेगा? ये सब जरूरी है कि नहीं, वो भी डिसाइड कर लो पहले भैया कि चाहिए हमको, ये सब चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। देखो अभी आप यहाँ से नीचे उतरेंगे ना तो बाजू में लेफ्ट राइट हैंड साइड पे गन्ने वाला बैठता है। अभी वो गन्ने वाला, तो गन्ना देखा है आपने कैसे करता है? वो क्रश करता है तो जूस निकलता है। अभी वो 500 रुपये में एक गन्ना आता है, तो वो ऐसे ही थोड़ा सा क्रश किया और फेंक नहीं देता है, उसको फोल्ड करेगा, फिर वापस डालेगा, फिर क्या करेगा, वो मशीन के ऊपर चढ़ेगा और फिर दबाएगा ताकि वो फ्यू ड्रॉप्स भी वेस्ट नहीं करना है। तो वो लास्ट फ्यू ड्रॉप्स भी कैसे होते हैं? मीठे होते हैं या कड़वे तीखे होते हैं? कैसे होते हैं? क्यों मीठा होता है? अभी इतना क्रश किया ना, उसको ऐसे दबा दिया, चबा दिया, सब कुछ किया, तो फिर भी मीठा क्यों होता है? क्यों होता है मिक्स मीठा? क्यों होता है? उसकी प्रॉपर्टी, उसका ओरिजिनल नेचर, उसका स्वभाव क्या है? मेरा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? अरे भैया मुझे मैं कौन है वो भी पता नहीं था, तो मेरे स्वभाव का कैसे पता चलेगा? स्वभाव, क्या बोलते हैं हम? स्व का भाव, है ना। स्व कौन? स्व माना मैं, है ना। यदि स्वस्थ है ना, हेल्दी के लिए हम क्या बोलते हैं? मैं स्वस्थ हूँ, माना क्या? जो स्व स्थिति में स्थित होता है वो कैसे रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो स्व की स्थिति क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। इसमें स्थित होंगे तो कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा स्वभाव क्या है? शांति। मेरा स्वभाव क्या है? खुशी। मेरा स्वभाव क्या है? प्यार। तो एक तो सबसे पहले क्या करना है, उसमें हमें स्थित होना है। स्थित होंगे तो क्या होगा? मुझे याद रहेगा ना, अरे मैं ही शांति हूँ। शांति आज तक कहाँ ढूंढ रहे थे? माथेरान, है ना। पॉकेट परमिट करता है तो कश्मीर, तो कश्मीर और माथेरान में, तो कश्मीर में इतना तो शांति अमन होना चाहिए, इतना ये सब नहीं होता था। तो वो जगह पर नहीं है, वो कहाँ है? शांति तो मेरा स्वभाव है, ये समझना जरूरी है। अभी ये बैटरी डिस्चार्ज हुई है तो बैटरी को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए क्या लगेगा? चार्ज करने के लिए क्या लगेगा? पावर हाउस लगेगा। और क्या लगेगा? एक चार्जर लगेगा। तो पावर हाउस क्या है? कहाँ मिलेगी? तू शांति का सागर, तू प्यार का सागर। ये किसके लिए गायन है? ये किसका गायन है? ये सुना तो है ना, तू प्यार का सागर, प्यार के सागर और एक बूंद के प्यार से। किसका गायन है? किसके लिए गायन करते हैं ये सारा? अरे ये गाना सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? अरे भगवान के लिए कहते हैं ना, तू प्यार का सागर, तेरे एक बूंद के प्यास से हम, तू शांति का सागर, तो खुशी का सागर। तो हमारी बैटरी चार्ज होगी कैसे? पावर हाउस का ही पता नहीं है, बैटरी का भी पता नहीं, पावर हाउस का भी पता नहीं, तो ये चार्ज होगी कैसे? तो ये तो पता चला ये बैटरी है और ये इसके कंपोनेंट से डिस्चार्ज होती है। मोबाइल की बैटरी वरना यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होती है। चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो क्या होता है? वो केमिकल कंपोजिशन रीअरेंज होते हैं। ये बैटरी के ये 7 कंपोजिशन रीअरेंज हो गए। शांति के जगह गुस्सा, प्यार के जगह नफरत, क्या हो गया? डीअरेंज। फिर से वापस रीअरेंज करने के लिए
उस पावर हाउस के साथ जोड़ना है। तो उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो कौन है। छोटा बच्चा आता है और पूछता है कि हाँ, निशा को पूछेगा कि मम्मा आप बोलते हो ना एग्जाम के पहले भगवान जी को हाथ जोड़कर जाओ, किसको याद करूं? हनुमान जी को करूं, गणेश जी को करूं, देवी माँ को करूं? बताओ तो सही किसको याद करूं? तो क्या बताएंगे निशा जी, पीयूष जी क्या बताएंगे किसको याद करना है? क्लैरिटी नहीं है। तो भगवान के लिए हमने हमेशा क्या कहा? निराकार, उसको अपना शरीर नहीं होता है। ये सारे जितने नाम लिए उनको देवी देवताएं कहा जाता है। मैं आत्मा कैसे हूँ? मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा दिखाई नहीं देती है। जैसे आत्मा का परिचय क्या है? परिचय में हमेशा क्या बातें बताते हैं? 5 बातें। क्या 5 बातें होती है? अभी आपको बोलेंगे कि आपका ना पीयूष भाई परिचय लिख के दो, तो क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, कहाँ रहते हैं वो लिखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है वो लिखेंगे, और फिर क्या करते हो। ये है तो 5 बातें, परिचय कंप्लीट। तो मेरा परिचय बताओ क्या है? मैं कौन हूँ? आत्मा। नाम अलग अलग है, रूह, आत्मा, एनर्जी, सोल। और कैसे है? फोटो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। कहाँ रहती हूँ? बार बार देखो मैं हाथ यहाँ कर रही हूँ। आप सभी ने, जितने लोगों ने भी तिलक लगाया, कहाँ लगाया है? अमृता ने कहाँ तिलक लगाया? यहाँ पे तिलक लगाया। सभी ने, जिन्होंने भी लगाया। भाई लोगों को भी तिलक, भाई दूज होती है, यहाँ लगाते हो क्या? यहाँ लगाते हो, घुटने में लगाते हो, कहाँ लगाते हैं? किसी को भी यहाँ ही तिलक क्यों लगाया जाता है? कभी हमने सोचा? ये आत्मस्मृति का तिलक है, हमें खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और ओम शांति हम बोलते, ओम मना आत्मा, शांति मना मैं आत्मा, शांत स्वरूप। आई एम पीस, आई एम पीस है ना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और मैं कैसी हूँ? शांत स्वरूप। लेकिन हमने इन बातों को समझा ही नहीं। तो हमेशा तिलक यहाँ लगाते हैं। तो एग्जैक्टली पॉइंट का है, यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। जो मीटिंग पॉइंट है उसको वहां पर है ना, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है, वहां आत्मा बैठती है। देखो ड्राइवर आगे बैठता है और उसके सारे क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक सब उसके पास रहते हैं ना, वैसे ये सारे विंडोज, यहाँ से ये ऑपरेट, ड्राइवर क्या करता है? ऑपरेट करता है, ये गाड़ी चलाता है ना। आई एम द ड्राइवर एंड दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये बॉडी इज माई कार। एंड वो सुप्रीम जो सर्जन है, सुप्रीम पावर, इज माई फादर, इज अ सुप्रीम लाइट। तो वो सुप्रीम लाइट से मुझे वो लाइट लेनी है। और मैं भी कैसे हूँ? मैं भी लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाश हूँ। इसीलिए कोई भी शरीर छोड़ता है तो क्या लगाते हैं हम? दिया जलाते हैं, ज्योति। हम क्या बोलते हैं? ज्योति चली गई। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? ज्योति स्वरूप हूँ। तो मुझे मेरा ही परिचय नहीं था, तो फिर मैं कौन हूँ? कहाँ से आया? कहाँ जाना है? क्या करना है? कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारा जानना ही सत्य ज्ञान है। तो आत्मा का परिचय क्या? मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों आंखों के मध्य में रहती हूँ। ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बैटरी इसकी चार्ज करनी है। पहले बैटरी के बारे में तो परफेक्ट पता होना चाहिए। मेडिटेशन में क्या करेंगे? आत्मा परमात्मा से कनेक्शन लगाएगी, जिसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, सर्वश्रेष्ठ योग। आज दिन तक हमने आसन प्राणायाम किए, लेकिन अभी हमको क्या करना है? ध्यान, धारणा, समाधि अवस्था। तो आत्मा जो है परमात्मा को याद करेगी। तो आत्मा, इस बैटरी का पूर्ण परिचय होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, दोनों आंखों के मध्य में रहती हूँ। 7 क्वालिफिकेशन। मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। और मैं काम क्या करती हूँ? मेरा कर्तव्य क्या है? मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, जो कर्म मैं करती हूँ मेरे संस्कार बन जाते हैं। और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ तो मेरे संस्कार मेरे साथ जाते हैं, मेरे कर्म मेरे साथ जाते हैं। हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी मेरे संस्कार, तो इसीलिए हमें हमारे संस्कारों पर अटेंशन देना है, क्योंकि इस जन्म में भी और अगले जन्म, जन्मों जन्मों तक ये हमारे साथ चलते। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट परिचय। परमात्मा का परिचय क्या है? परमात्मा भी कैसे होंगे? जैसे मेरे शरीर के माता पिता मेरे शरीर जैसे, आत्मा का भी पिता कैसे होगा? परमात्मा भी वैसे ही होगा। तो परमात्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। अलग अलग नाम से हमने उनको पुकारा। किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने गॉड कहा, ईश्वर कहा, लेकिन वो है तो एक। हम सभी ने क्या सीखा? गॉड इज वन। किसी ने कहा क्या? कोई भी धर्म में लिखा है कि गॉड मल्टीपल है? कहीं पे भी लिखा है ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है, अल्लाह एक है, भगवान एक है। सभी ने एक कहा। गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव।
सिर्फ क्या है कि हिंदू धर्म वालों ने कहा उसको ज्योति, उसी को हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों ने क्या कहा, लाइट कहा। गॉड इज लाइट। हमने क्या कहा, ज्योति बिंदु स्वरूप है ना। भगवान जो है वो ज्योति स्वरूप है। हमारे मुस्लिम भाई बहने क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है। नूर माना क्या, प्रकाश। तो उस प्रकाश को ही किसी ने ज्योति कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने क्या कहा, नूर कहा, लेकिन वो है तो एक। तो उसको जो भी नाम से चाहिए आप पुकार सकते हैं। लेकिन जैसे गॉड फादर कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या होगा, पिता, परम पिता होगा। तो उसको पिता, जैसे अपने पिता को भी हम नाम से नहीं बुलाते हैं ना, बाबा कहेंगे, पा कहेंगे, तो वैसे हम क्या बोलते हैं, बहुत प्यार से बाबा बोलते हैं। और जो नाम परमात्मा को पसंद है वो है शिव। शिव माना कोई हिंदुओं का भगवान नहीं, शिव एक संस्कृत वर्ड है। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना बीज, जिस बीज से इस मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट। उसका रूप कैसे है, रूप में बिंदु है वो, लेकिन गुणों में सिंधु है। जो 7 गुणों से हम बने हैं, उन्हीं गुणों का परमात्मा सागर है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, तू ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर। सुख करता, दुख हरता है, दुख हरने वाला हरि है तू। तू आकर हमारे दुख हरता है और सुख देता है। तू आनंद का सागर है, तू सत्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। लेकिन हमने समझा ही नहीं कि वो सत्य है, वो चैतन्य है, और वही आनंद स्वरूप है, और वही सर्वशक्तिवान है। तो इन 7 गुणों का वो क्या है, वो सागर है वे। तो रूप के नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, सर्वशक्तिवान है। अभी रहता कहाँ रहता है भगवान, वैसे कोई बता सकता है भगवान कहाँ रहता है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई शरीर छोड़ता है, आते हैं और पूछते हैं मम्मा दादाजी कहाँ गए, तो क्या बोलती है मम्मा, दादाजी भगवान के घर गए। तो पूछता है भगवान का घर कहाँ है, मम्मा बोलती है कि यहाँ वहाँ पीछे आगे, ऐसे कहाँ हाथ दिखाती है, ऊपर गए, है ना। डॉक्टर के पास आप आते हो, बहुत क्रिटिकल केस है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं। बोलते हैं क्या नीचे वाले के हाथ में, बाजू वाले के हाथ में, किसके हाथ में, बोलते हैं ऊपर वाले के हाथ में। तो ऊपर मना कहाँ रहता है? तो ये जो मनुष्य सृष्टि है ना, पृथ्वी, चंद्र, तारे, इसके ऊपर जो दुनिया है, जिसको कहा जाता है शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। लेकिन हमने समझा ही नहीं। LKG का सिलेबस था, लोअर KG भी मुझे सिखाया, लेकिन भगवान का ये परिचय था, भगवान का ये घर हमको किसी ने बताया ही नहीं। तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है वो स्टार के समान है। नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, रहता कहाँ है, लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, कर्तव्य क्या है, वो क्या आकर करता है, जिसके लिए उसे परमात्मा कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, इसीलिए ऊंचा तेरा नाम। क्या ऐसे काम करता है, वो इस धरा पर आता है और इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाता है, इस धरा को फिर से सतयुग बनाता है। जो ये दुनिया नरक बन चुकी है, दुख है, अशांति है, बीमारी है, विकार है, अत्याचार है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, इसको कोई नहीं ठीक कर सकता, ना मोदी ना ट्रम्प, कोई नहीं कर सकता है। इसको ठीक करने वाला वही एक इस धरा पर आता है, हमारे द्वारा करेगा, मोदी के द्वारा करेगा, योगी के द्वारा करेगा, करेगा इनके द्वारा, लेकिन करने वाला करण करावनहार कौन है, वो हम सिर्फ क्या है, निमित्त है। ये ज्ञान डॉक्टर शुभदानंद नहीं दे रहे, ज्ञान देने वाला वो है, हमें एक निमित्त बनाता है, हमारे द्वारा देता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की अति होगी, धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ और एक साधारण बूढ़े तन में अवतरित होकर ये सारा ज्ञान देता हूँ। मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाते, यज्ञ जप तप दान पुण्य करने से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, ये गीता के महावाक्य है, लेकिन हमने समझा ही नहीं। तो परमात्मा निराकार परमात्मा, क्योंकि वो निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है, ये वो निराकार है, तो वो उसको मुख चाहिए, तो मुख लेगा जिसके द्वारा ये ज्ञान देता है। बूढ़े तन में आता है, जो वहां से 3rd फ्रेम है ना, जहाँ हर्षद भाई बैठा है, उसके ऊपर जो फ्रेम है सेंटर में आपने देखा, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके तन में वो अवतरित होते हैं, है ना, डायरेक्टली ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट, उसके
उसके नीचे प्रजापिता ब्रह्मा। अब जो रूम में गए वहां पर भी अब जो फोटो देखा आपने, जिस तन में अवतरित होते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। उस ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान देते हैं और इसीलिए कहते हैं परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की, आकर हमारे संकल्पों को चेंज करते। बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम शांति के सागर के बच्चे हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ही शक्ति हो। तो ये आकर हमें समझ देते हैं। इतना ही नहीं, आकर बता दे कि आप ही देवी देवता थे। ये हमको किसी ने नहीं बताया। सतयुग त्रेता में इतने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के हम पूजन करते, कहाँ गए वो सारे देवी देवता? कभी सोचा हमने कि ये सारे देवी देवताओं के इतने सारे फोटो कल्पना से तो नहीं बनाए? ये सब होकर गए तो वो गए का? जोरदार तालियां बजाइए उस नाम हम ही थे और फिर से हमें ही ऐसे बनना है। वो आकर ये सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। ऐसे कर्म कर ये नर तो नारायण बने, नारी तो श्री फिर से लक्ष्मी बने। तो वो जब राज्य स्थापन होता है लक्ष्मी नारायण का, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आता है, फिर से राम जैसे हमको बनना है। तो हम सारा राम राज्य, राम नवमी, हनुमान जयंती सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वैसे मुझे बनना है, ये सब करना है। लेकिन सिर्फ दर्शन लेने नहीं जाना है, दर्शन ये मुहूर्त हमको बनना है क्योंकि हम ही वो है। तो हमको ये फिर से याद दिलाते हैं। तो वैसे हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, यही 7 वैल्यूज से भरपूर। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे कैसे रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है, डरना नहीं है, शक्ति से भरपूर। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो गई, लेकिन मुझे यहाँ कैसे रहना है, काम इन क्राइसिस, स्थिर रहना है, शांत रहना है। जो मन स्थिर होगा, शक्तिशाली होगा, वो सही निर्णय लेगा। और इसीलिए मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या करना है, उसके साथ कनेक्शन क्यों लगाना है, क्योंकि ये 7 वैल्यूज का वो क्या है, सागर है। तो जोरदार तालियां कि वो आया है इस तरह को, मेरा पूरा आया। आज हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन करना है क्योंकि आज मुझे मेरा परिचय मिला, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। हम सभी परम धाम से अपने घर से यहाँ इस सृष्टि रंगमंच पर खेलने के लिए आए हैं। खेलना है हमको, एंजॉय करना है और उसके बाद एक समय आएगा वापस घर जाना है। तो यहाँ पे सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, LIVI इंजीनियर आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि यहाँ से वापस हमें अपने घर जाना है। जब ये नाटक पूरा होगा तो घर वापस जाना है। उसके पहले क्या करना है, इस बैटरी को हमें भरपूर करना है, स्वच्छ बनाना है, शुद्ध करना है। तो परमात्मा इस जगह पर हमारा बिजनेस, हमारा है ना फैमिली, हमारी कार, घर, ये ठीक करने के लिए नहीं आते। परमात्मा क्यों आते हैं, हमारी बैटरी को फिर से चार्ज करने, प्यूरिफाई करने, एम्पावर करने आते हैं। तो मेडिटेशन में ये नहीं बोलना भगवान जी एक 3 BHK दे देना, वो थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के बाजू में देना, एक कार देना, ये सारा उनके पास नहीं है। उनके पास क्या है, उनके पास है शांति, उसके पास है खुशी, उनके पास है प्यार। और जब हम इन सभी से भरपूर होकर जो काम हम करेंगे उस पर हम सक्सेस पाएंगे, सफलता पाएंगे। फिर आपको जो चाहिए 3 BHK भी मिल जाएगा, कार भी मिल जाएगी। तो परमात्मा बाहर का ठीक नहीं करते, परमात्मा हमारा इनर वर्ल्ड, इसको ठीक करते हैं और इसके द्वारा हम बाहर सब कुछ ठीक करते हैं। तो मेडिटेशन में क्या करना है, इन सभी से भरपूर होना है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। और इसकी चाबी क्या है पता है, परमात्मा बोलते हैं मेरा बाबा। क्या बोलना है, दिल से प्यार से क्या बोलना है, मेरा बाबा। सभी प्यार से बोलेंगे मेरा बाबा, बोले सभी मेरा बाबा, बस इतना दिल से बोलना है। देखो जब तक हम उसको पिता नहीं एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉपर्टी किससे मिलती है। अभी हर्षद भाई ने पिता को जाकर बोला मैं नहीं मानता हूँ आप पिता हो, तो आप देंगे क्या पिता प्रॉपर्टी, बोलेगा जा मैं भी नहीं मानता हूँ तो मेरा बच्चा है। तो अभी उसके पास जो प्रॉपर्टी है, सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए, शांति, खुशी, प्यार, ये सभी के लिए तो करते हैं। जो अभी कमा रहे हैं तो वो सभी कमाना है, नो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो कैसे कमा रहे हैं, यहाँ शांति, खुशी, प्यार से सब कुछ कमाएंगे, लेकिन फिर यहाँ ही शांति, खुशी, प्यार नहीं है। जैसे अभी आपने कल का भी न्यूज़ देखा होगा, डॉक्टर न्यूरो फिजिशियन है ना, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की टूर करने के लिए अपना एक चार्टर फ्लाइट भी खरीद लिया। अभी लेकिन यात्रा कौन सी निकल पड़े, है ना, गोली मार दी। क्यों, क्योंकि वो 1 सेकेंड मन ने कहा। और यदि उस समय यदि मन शक्तिशाली होता था
तो मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार। तो इसीलिए मन को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। इट इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। जिस समय से हम गुजर रहे हैं, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, चारों ओर कलह क्लेश अति निगेटिविटी, उस समय हमें मेडिटेशन करके इस मन को थोड़ा सुकून देना है, शांत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो सभी मेडिटेशन करेंगे, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठेंगे। तो क्या करेंगे, आत्मा परमात्मा को याद करेंगे। 3 स्टेप में मेडिटेशन होगा। जर्नी इनवर्ड है ना, अंतर जगत की यात्रा। डॉक्टर शुभदानिल बैठे तो डॉक्टर शुभदानिल को याद आएगा, उसको डिस्चार्ज करना है, उसका ऑपरेशन करना है, इसको ब्लड देना है। कौन बैठेगा, डॉक्टर शुभदानिल बैठेगी क्या मेडिटेशन के लिए? कौन बैठेगा? मेडिटेशन करने के लिए आत्मा बैठेगी, ठीक है ना। आत्मा परमात्मा को याद करेगी। तो अंतर जगत की यात्रा में आत्मा हूँ। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऊपर जगत परमात्मा के पास जाएंगे। और फिर वहाँ से सारा ज्ञान गुण शक्तियों से शांति से भरपूर होकर क्या करेंगे हम, बाह्य जगत है ना, हमें अपने शरीर को देना है, सभी को देना है, ठीक है। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स। ओम शांति। थोड़ा सा आवाज बढ़ा। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। शरीर त्याचा नाही, ह्याचा आवाज माईकचा। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, मन शांत। स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आप सब लोग जहाँ से आए हैं, यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर जहाँ मम्मी पापा रहते हैं वहाँ जाएंगे। किसी के मम्मी पापा बाहर गांव रहते हैं तो कोई कार से, कोई ट्रेन से जाएंगे। पहुँच जाए अपने मम्मी पापा के घर। देखिए स्वयं को, आप घर पहुंचे हैं, अपने डोरबेल बजाइए। मम्मी ने आकर दरवाजा खोला, आप अंदर गए। मम्मी ने बहुत प्यार से आपके लिए पानी लेकर आई। अपने पानी पिया, चेयर पे बैठ गए, मम्मी के साथ बातें कर रहे हैं। मम्मी को बता रहे कैसे आज स्वयं का परिचय मिला, परमपिता परमात्मा का परिचय मिला। फिर मम्मी अंदर गई और आपके लिए ऑरेंज लेकर आई। ऑरेंज का छिलका निकाला, आपको ऑरेंज दिया, आपने ऑरेंज खाया। वाह, कितना मीठा ऑरेंज, कितना जूसी है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर मम्मी से आप बातें करके वापस यहाँ लौट आए। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोले सभी। कौन कौन घर गया, कौन कौन घर गया? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर से। कोई नहीं गया? बेबी भी इतना ही हाथ ऊपर करेगा स्कूल में, ऐसे लंबा लंबा हाथ ऊपर करना होता है। सभी घर गए है ना, मम्मी से बातें की, ऑरेंज खाया। किसके किसके मुंह में पानी आया, किसके किसके? अरे आप लोग तो यही बैठे थे,
तो आपने कैसे खाया, मुंह में कैसे पानी आया, कैसे किया, है ना। जैसे यहाँ से मम्मी पापा के घर गए तो मम्मी पापा अपने कहा क्या, मैडम वो मम्मी का फोटो दे दो तो मम्मी को याद करूंगा, ऐसे कहा क्या। वो घर का फोटो दे दो, आपको घर दिखाई दिया ना, क्यों, क्योंकि इस फोल्डर में रिकॉर्डेड है, मम्मी पापा घर रिकॉर्डेड है। आपने वो ऑरेंज देखा, ऑरेंज खाया, क्योंकि बुद्धि में वो सारा रिकॉर्डेड है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे इस शरीर के माता पिता के घर गए वैसे ये आत्मा के माता पिता का घर परमधाम शांति धाम, तो इसको रिकॉर्डिंग नहीं किया है ना, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभी हम सभी को पता चला कि परमधाम एक बहुत सुंदर दुनिया है जहाँ असीम शांति, रेड गोल्डन रेड लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा, वो हमारे माता पिता है। उनको जाकर नहीं बोलना ऑरेंज देना, उनके पास ऑरेंज नहीं रहते हैं, उनके पास क्या होता है, शांति, खुशी, प्यार, शक्ति। इससे हम भरपूर होकर फिर नीचे आएंगे और उस शांति खुशी प्यार से क्या होगा, शांति से क्या एनर्जाइज होगा, फेफड़े, प्यार से क्या एनर्जाइज होगा, हार्ट, शक्ति से क्या एनर्जाइज होगा, मसल्स और बोन। तो वो सभी से मेरा शरीर स्वस्थ, शांति खुशी प्यार से भरपूर है, तो संबंध कैसे होंगे हमारे, बहुत मधुर होंगे, हार्मोनियल रिलेशनशिप। और बच्चे का है, बच्चे के लिए क्या होगा, जैसे गर्भ में उसको अंदर लगेगा वाह मम्मा कितनी खुश रहती है, शांत रहती है, दादी कुछ भी बोल रही है, पापा चिल्ला रहे, लेकिन वाह मम्मा तो एकदम शांत है, खुश है, तो अंदर उसको क्या लगेगा, गर्भ में है ना। आप गुस्सा करेंगे तो उसको लगेगा कहाँ जेल में आकर बैठ गया हो, ऐसे लगेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, ये क्या बन जाता है, मेडिटेशन करेंगे तो गर्भ महल बन जाता है, उसके फोल्डर में क्या जाएगा, शांति खुशी प्यार जाएगा। वो इस दुनिया में आएगा, उसको पता ही नहीं ये लोग क्या कर रहे, कोई दो लोग गुस्सा कर रहे तो पूछेगा मम्मा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके फोल्डर में ये वायरस ही नहीं गया है, एंगर का वायरस ही नहीं है, फियर का वायरस ही नहीं, यही वायरस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोविड में, कोविड के वजह से डेथ ज्यादा हुए या फियर की वजह से, कौन सा वायरस काम किया, वायरस है ना फियर का। तो ये जो है ना, ये बच्चों के अंदर डालो ही नहीं, ये फियर एंगर, ये वायरस ही नहीं डालना है। इसके आगे है ना, एंगर के अगर डी लिखेंगे तो क्या बन जाता है बताइए, तो स्टूडेंट ने कहा डैंगर बन जाता है, क्या बन जाता है, डेंजर बन जाता है, इतना डेंजर है ना। तो क्या करना है, हमें सिर्फ अटेंशन देना है, क्या करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ कभी भी डरना नहीं। डरेंगे तो क्या होगा, डरेंगे तो क्या होगा, है ना। इसके लिए कहते हैं डर के आगे क्या है, हाँ। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है, जितना शक्ति से भरपूर होंगे। डरते क्यों है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन है। देखो जैसे टाइगर का बच्चा है और उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है बड़ा सा, और वो टाइगर का बच्चा क्या करेगा, उस बड़े से कुत्ते को देखकर डर जाता है। लेकिन जैसे उसको याद आता है मैं तो टाइगर का बच्चा हूँ, तो क्या होगा, शक्ति का संचार होगा कि नहीं। तो वैसे हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जब स्वयं भगवान है साथ, तो क्या होगा, जिसका साथी है भगवान, तो क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये स्मृति आना बहुत जरूरी है, स्मृति से स्थिति बनती है। तो इसीलिए जब बार बार मेडिटेशन करेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं आत्मा ही शांति हूँ, मैं आत्मा ही शक्ति हूँ। और हम किसकी शक्ति है, शिव की शक्ति। इसीलिए देखो रावण है ना, वो भी शिव का भक्त, बहुत शक्तिशाली। इसीलिए राम क्या करते हैं, रामेश्वरम, शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जीत पहननी है। तो रावण बाहर नहीं है, या अंदर जो विकार है, कमी कमजोरी है, वही रावण है। इसीलिए बाहर हर साल रावण की एफिजी बहुत बड़ा पुतला बनाते हैं, लेकिन वो खत्म ही नहीं होता, हर साल जलाते हैं, अगले साल और बड़ा, क्योंकि बाहर रावण है ही नहीं, रावण कहाँ है, अंदर। तो ये जो 10 शीश दिखाए है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 जो फीमेल्स के, 5 मेल के, इसीलिए 10 दिखाते हैं। तो क्या करना है, उसको जलाने के लिए शिव से शक्ति लेनी है, मेडिटेशन करना है। तो अभी वहां जाकर शांति खुशी प्यार से भरपूर होंगे। जर्नी इनवर्ड, अंतर जगत, जर्नी अपवर्ड और जर्नी आउटवर्ड। फिर भरपूर होकर शरीर, फिर बेबी को भी देंगे और हमारे घर को भी क्या बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। तो जहाँ आप अभी बैठे हो ना, इस हॉल में पीछे स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो, देखो लाइट ऑन है, तो ये स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो है। आने वाला राम राज्य, आने वाली दुनिया, वो आने वाली नहीं है, उसको
लाना पड़ेगा, उसको वैसे बनाना पड़ेगा। ऐसी दुनिया जहाँ किसी को भी दुख अशांति नहीं होगी, जहाँ दुख अशांति नहीं, वहाँ कोई बीमारी नहीं, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, तो वहाँ कुछ काम ही नहीं करना है। इसलिए आगे से मैंने वो काम भी कम करना कम कर दिया है ना, ये सब करो, क्योंकि वहाँ ये तो सब करना ही नहीं है मुझे। वहाँ कोई कुछ कोर्ट कचहरी नहीं होगी, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, क्योंकि ये पूरा चार्ज है और ये ऐसे ही लेकर हम जन्म जन्म तक आगे जाते हैं। तो ऐसे दुनिया, तो एंड में अगले 5 मिनट मेडिटेशन करने के बाद आप सभी को लाइट एंड साउंड शो दिखाएंगे कि कैसे स्वर्ग, कैसी दुनिया होती है, वहाँ कैसे खेल पाल होता है, वहाँ कैसे एजुकेशन होता है। बच्चों को बोलते हैं ऐसे दुनिया आने वाली है, तो बच्चों के चेहरे पर स्माइल नहीं आता है, लेकिन उनको बोलेंगे ऐसे दुनिया आएगी जहाँ कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं, जहाँ कोई एग्जाम का टेंशन नहीं, वो दुनिया कब आएगी। तो वैसे हमारा हालत है ना, वहाँ पे बाकी ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, सुख शांति खुशी प्यार ही प्यार है ना। आज चल के तुझे लेके चलो ऐसे दुनिया के तले जहाँ प्यार ही प्यार फले। तो ऐसे दुनिया हम सबको मिलकर बनानी है। तो ये स्वर्ग भी हम देखेंगे, तो अभी मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हम सबको मिलकर ऐसे दुनिया बनानी है, हमारे घर को वैसे फिर से स्वर्ग बनाना है। सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। स्वयं को देखे, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। इन हाथों से क्या कर्म करने हैं, इन पैरों से कहाँ चलना है, इसकी मैं मालिक हूँ। इन आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मैं इसकी मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक। मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, क्या कर्म करने हैं, मैं मालिक हूँ, राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप। मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, आनंद हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, शिव की शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनकी मैं संतान हूँ। मेरे पिता गॉड फादर, वो मेरे समान रूप में बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन गुणों में सिंधु है। वे ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख करता दुख हरता है। वे आनंद के सागर है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, परम धाम में रहते हैं। मैं उनकी संतान, उन्हें बहुत प्यार से दिल से याद करना ही योग है, राजयोग मेडिटेशन है। बहुत प्यार से याद करने से वो परमात्मा शक्तियाँ, वो शांति,
वो प्यार मुझ आत्मा में प्रवाहित हो जाता है और मैं आत्मा शांति, प्यार, खुशी, शक्तियों से भरपूर हो जाती हूँ। धीरे धीरे ये प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे। ये शरीर स्वस्थ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, ये संपूर्ण शरीर स्वस्थ। गर्भ में पल रहा बालक, उसका शरीर स्वस्थ निर्माण हो रहा है। जब मैं शांति, खुशी, प्यार से भरपूर, संबंधों में मधुरता, हार्मनी इन रिलेशंस, और मेरा घर जैसे स्वर्ग बन जाता है। सभी बहुत शांति, खुशी, प्यार से रहते हैं। मैं मेरे घर रूपी मंदिर में देवी देवता हूँ। ये घर नहीं, मेरा घर एक मंदिर है और मैं इस मंदिर में विराजमान देवी देवता हूँ। मैं देने वाला दिया हूँ, मुझे सबको देना है। इस दुनिया में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई मुझसे प्यार से बात करे, शांति से बात करे, नहीं, मुझे देना है। मुझे तो मेरा बाबा दे रहा है, सिर्फ मुझे दिल से कहना है, मेरा बाबा। दिल से कहो, प्यार से कहो, मेरा बाबा। तो बाबा बंधा हुआ है, वो मुझे शांति, खुशी, प्यार से भरपूर कर रहा है। मुझे देना है शांति, खुशी, प्यार से व्यवहार करना है। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आते हैं, उन सभी को मेरे द्वारा वो शांति, खुशी, प्यार मिल रहा है। सभी भरपूर हो रहे हैं। मेरा गर्भ जैसे गर्भ महल बन रहा है और इस गर्भ महल से इस धरा पर श्री राधे, श्री कृष्ण जैसे बच्चे जन्म ले रहे हैं। वो इस धरा को पलटा रहे हैं। ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है, ये नरक फिर से स्वर्ग बन रहा है, ये कलयुग फिर से सतयुग बन रहा है। मैं सिर्फ मेरे बच्चे की माँ नहीं हूँ, मैं जगत माता हूँ, जगत पिता है हम। इसके लिए सिर्फ मुझे मन को जीतना है। हे मन, आज से चाहे कोई कैसे भी बोले, कैसा भी व्यवहार करे, हमारी बात माने ना माने, लेकिन उसके लिए भी रहे, उसके लिए भी मुझे अच्छा सोचना है। उसको भी शांति मिले, खुशी मिले, वो स्वस्थ रहे, उसका भी कल्याण हो, उसका भी मंगल हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। ऐसे जब हम अच्छा सोचते हैं, हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम दूसरों के लिए वो गलत करते हैं लेकिन बुरा सोचते हैं, मुझे ही तकलीफ होती है। मुझे शांत रहना है, मुझे करना है। वोटे सो अर्जुन, मुझे अर्जुन बनना है। ये ज्ञान मुझे मिला है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। ओम शांति। पहला ओम शांति, ओम अनात्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरे बार ओम शांति, मैं आत्मा
शांति के सागर परमात्मा की संतान। तीसरी बार ओम शांति बोलते हैं तो आप मुझे क्या करना है, चाहे कोई कैसा भी बोले व्यवहार करे, मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है। मैं कौन, मेरा कौन, और अब मुझे क्या करना है। तो हर रोज रात को सोने से पहले ऐसा मेडिटेशन 5-10 मिनट जरूर करें। रोज सुबह उठते ही मेडिटेशन से मन की चार्जिंग करें। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। गर्भवती माता सोचे मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, और वो भी कम समय में। जैसा हम सोचते हैं वैसे होता है। As you think you become। आज से सदा पॉजिटिव ही सोचना है। जैसे हम बीज बोते हैं वैसे ही फल आता है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। हे मन, तुम्हें सदा जीतना है, तुम्हें सदा परमात्मा के गुण गाने हैं, उनके साथ रहना है। उनकी शक्तियाँ जब मेरे साथ है तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। रोज रात को ऐसा मेडिटेशन करें जिससे मन शांत, शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, संबंधों में मधुरता, गर्भ महल का निर्माण, मेरा घर जैसे स्वर्ग बन जाता है। और ये धरा, ये भारत फिर से विश्व गुरु बन जाता है। कितना बड़ा योगदान, हम भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं। भगवान इस धरा पर फिर से स्वर्ग स्थापन करने आए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य अनेक अधर्मों का विनाश, काम क्रोध लोभ अहंकार, इस अधर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म, शांति खुशी प्यार, इस धर्म की फिर से स्थापना कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना है। मुझे करना है। मैं कितना न भाग्यशाली हूँ, स्वयं भगवान ने आकर मुझे अपना बच्चा बनाया। मैं महान आत्मा, मैं विशेष, मैं कोटों में कोई में भी कोई आत्मा। मेरा सौभाग्य है कि हम भगवान के कार्य में मददगार बने। पहचानो स्वयं को, पहचानो अपनी विशेषताओं को। मैं महान हूँ, मैं विशेष हूँ, और हम सब विशेष है क्योंकि वो आने वाला बच्चा विशेष है। वो आपको यहाँ लेकर आया है, उसका दिल से शुक्रिया करना। हमारे घर एक विशेष आत्मा, महान आत्मा आ रही है। उसके लिए अपने घर को मंदिर बनाओ, स्वर्ग बनाओ। लंबी गहरी सांस, 3 बार ओम की ध्वनि। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना। ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करना। थोड़ा फेयर एंड लवली यहाँ भी लगा लेना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली होकर रहेंगे। डिफिकल्ट है मेडिटेशन? कुछ नहीं है ना। और ये सारे सेशंस जो है
यूट्यूब चैनल पे। ये भी अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो यहाँ आए, जो हमारे बाकी भाई बहने नहीं आए उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि यूट्यूब पर ये डालेंगे, फिर ग्रुप पे डालेंगे। आप सभी शायद डिवाइन गर्भ संस्कार ग्रुप बनाया है, उसमें है, नहीं है तो फिर आप आपका नाम लिख सकते हैं। तो आपको क्या है व्हाट्सएप से फिर ये रिमाइंडर्स, कुछ मैसेजेस, कुछ वीडियोस आते जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। ये जो अभी रिकॉर्डिंग हुआ है वो भी कल ग्रुप में डालेंगे तो आप वापस देख सकते हैं, दूसरों को देख सकते हैं। वैसे ये 7 डेज का कोर्स होता है ना। सबसे पहले क्या है, मैं कौन, आत्मा। दूसरा लेसन क्या है, परमात्मा कौन है, सर्वोच्च शक्ति कौन है। तीसरा लेसन कैसे आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन लगाना है। चौथा लेसन उसको कनेक्ट करने से हमारे अंदर क्या क्या शक्ति आती है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, एक्सेप्टेंस पावर, टॉलरेंस पावर। आज वही नहीं है हमारे बीच में, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो ये सारा, तो फिर पांचवा कि कैसे ये समय कौन सा चल रहा है, आने वाला समय क्या है, मुझे क्या करना है। तो ये सारा ज्ञान परमात्मा कैसे ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। तो ये 7 डेज का कोर्स यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर शुभदानी के प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, राजयोग मेडिटेशन 3 डेज कोर्स, 7 डेज कोर्स। तो आप हर दिन एक एक लेसन देखना और आपको जिनको इंटरेस्ट है यहाँ आकर आपको कोर्स करना है। तो यहाँ पे दीदी लोग हैं, माधवी दीदी है ना, प्रतिमा दीदी है, तो आप उनको नाम दे सकते हैं। उनके समय अनुसार, आपके समय अनुसार यहाँ आकर भी आप 3 दिन और डिटेल में ये समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ वैसे ये मेडिटेशन 7 डेज होने के बाद हम अगली क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। तो आप हर रोज यहाँ पे परमात्मा के महावाक्य उच्चारण होते हैं जो परमात्मा का डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। तो रोज सुबह 7:30 से 8, सवा 8 बजे यहाँ क्लास होता है। जो नजदीक है वो यहाँ आकर अटेंड कर सकते हैं, जो दूर रहते हैं तो जो डिवाइन गर्भ ये जो फ्लायर है उस पर आपको जूम की लिंक दी हुई है जिसका पासवर्ड ओम शांति है, उससे आप हर रोज घर से ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 से 8, सवा 8 बजे। मान लो कि तभी आप बिजी होते हो, आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, टिफिन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑडियो ऑन करो, आपको आपका वीडियो ऑन नहीं रखना है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग मन के ऊपर महावाक्य उच्चारण होंगे, वो गिरेंगे, आप उसको सुन सकते हैं, है ना। भले आपको सुबह जल्दी उठने को नहीं होता है, वैसे तो उठना चाहिए क्योंकि वैसे संस्कार बेबी के बनेंगे। लेकिन मान लो किसी को बहुत उल्टी होती है रात को नींद नहीं, शुरू में, बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप लेट कर भी सुन सकते हो। तो ये रोज मुरली क्लास होता है ना, जो काठ की मुरली नहीं, आकर भगवान ने जो ये ज्ञान सुनाया है ना उसको मुरली कहा जाता है। तो आप मुरली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फ्लायर के ऊपर जो आपकी लिंक है ना ओम शांति की, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसका कोर्स कर सकते हैं। यहाँ आकर जाते समय माधवी बहने आप सभी आइए, थोड़ा सा यहाँ एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। और ज्योति सिस्टर्स है ना, आ जाइए आप, गायत्री गेली का ऊपर आ जाएगी, तुम्ही दोघी पण या। आणि ऋतुजा तो मोबाईल आहे तो कुणाच्या तरी हातात एक फोटो घेतील, ते पियुष भाईच्या हातात दे किंवा कोणाची अच्छा आए थे ना, हाँ एक फोटो निकालो इन सभी के लिए, क्योंकि देखो बहुत प्यार से आपके लिए है ना। मैं तो यहाँ भाषण करते तो हम दिखाई देते हैं, लेकिन जो या तेरा हो गया, एक फोटो निकाल दीजिए, तालियां बजा दीजिए, है ना। सिस्टर आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये पोहा इन लोगों ने बनाया आपको बहुत प्यार से। अभी इनको क्या मिल रहा है ये सारा, चलो मैं तो आपके डॉक्टर हूँ, लेकिन ये तो सभी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, क्या लक्ष्य है, आपका घर जो है वो स्वर्ग बन जाए, आपके पास ऐसे बच्चे आए जो बहुत श्री राधे श्री कृष्ण के जैसे। तो माधवी दीदी आपको कोर्स करा सकती है, जिनको भी इंटरेस्ट है आप दीदी का नंबर ले सकते हैं, आपका नंबर जाते समय उनको दे सकते हैं। तो अभी 2-3 मिनट के लिए ज्योति ने अभी तुला बोला होगा, ज्योति बुलाओगे तुझे नहीं है ना, ज्योति है तो ज्योति जग की ज्योति है। वैसे थोड़ा मुझे गुस्सा मिलाती है, लेकिन मेरा एग्जाम लेती है ना। यहाँ तो ओम शांति बोलते हैं, देखते हैं, मैं नहीं करूंगी, जानबूझ कर करती है, मुझे पता है, ताकि कि मैडम शांत रहती है या सिर्फ ओम शांति बोलती है। अभी बोला था उसको जूस लेकर आना, नहीं लाया, तो भी
शांति से 2 केला ही खा लिया, लेकिन गुस्सा नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बोला, बोलते उसको कोई बात नहीं, मैं केला ही खा लूंगी। तो जोरदार तालियां उसके लिए चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, चाय दे दो। सभी क्या करना, अभी 3-4 मिनट का लाइटिंग साउंड शो देखना है ना। अच्छा गर्मा गर्म एसी में ठंडी हवा में चाय पीते हुए स्वर्ग का नजारा देखना, ताकि हम सब मिलकर स्वर्ग में फिर से मिलेंगे ना। लोगों को क्या लगता है स्वर्गवासी गया मना ऊपर कहाँ है ना, घर जाकर बोलेंगे मैडम ने स्वर्ग में कैसे जाना है बताया, बोलेगा अरे मैडम इतने जल्दी ऊपर बेच रही है। तो वो स्वर्ग नहीं, स्वर्ग एक ऐसी दुनिया जहाँ सुख शांति। और इसीलिए देखो, कोई भी शरीर छोड़ता है तो कोई नहीं बोलता है नरक में गया है ना, क्यों बोलते हैं स्वर्ग में गया, क्योंकि ऐसी दुनिया जहाँ सुख शांति खुशी प्यार होता है। और उसके लिए क्या करना है, उस दुनिया बनवाने के लिए ही परमात्मा इस धरा पर आए हैं, है ना। तो ये परमात्मा का प्रतीक है, पॉइंट ऑफ लाइट। और वो आकर हमें क्या सिखाते हैं, कैसे कर्म करने हैं। नर तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, नारी तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। तो आप सभी को यांना काय देणार आहे, आज लक्ष्मी नारायणाची प्रेम देणार है ना। तो ये आप सभी को दिया जाएगा, अगले टाइम आएंगे तभी आपको ये देंगे। और शिव संदेश आप सभी को दिया जाएगा। इसमें सारा जो अभी मैंने कोर्स कराया, ये सारा इसमें है, मैं कौन, परमात्मा कौन, शॉर्ट में। तो ये आप आपके पर्स में, आपके पॉकेट में रख सकते हैं, है ना। ये सृष्टि चक्र क्या है, परम धाम क्या है, कहाँ रहते हैं हम, ये सृष्टि रंगमंच क्या है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है ना, ये सारा शॉर्ट में दिया हुआ है। शिव और शंकर अलग अलग है, क्योंकि अभी समय नहीं, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो आप ये सब है ना, ये सृष्टि रंगमंच क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद रात्रि के बाद क्या होता है, घोर रात्रि, उसके बाद सुबह आती है ना। तो वैसे ये सारा और मेडिटेशन कैसे करना है, तो ये सारा आप अपने पर्स में रख सकते हैं, भाई लोग अपने वॉलेट में रख सकते हैं। तो जाते समय ये भी आप लेकर जाना गिफ्ट, और फिर आप शिव संदेश भी लेकर जाना। तो सभी चेयर पहले उल्टा कर लेना, उस तरफ डिरेक्शन कर लेना, उस तरफ देखना है, मेरी तरफ नहीं, उस तरफ देखना है। तुम्ही पुढे जाऊन बसा, तुम्ही सगळे चेअर्स आहेत पुढे, पुढे जाऊन चेअर्स वर बसून। चेयर्स वर जाऊन बसा, त्या चेयर्स उल्टा करा, हाँ उल्टा कर लीजिए उसको वहां पे। हाँ मेरा बाबा ते कॅपिटल असेल तिथे म्हणून कॅपिटल का, हाँ सगळं स्मॉल आहे।
सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हूं आप सबका राज दुलारा, सबका प्यारा कान्हा। आइए आज मैं आपको मेरी इस अनोखी दुनिया की सैर कराता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत की यह पवित्र भूमि स्वर्ग कहलाती थी, जिसे हम सभी सतयुग के नाम से जानते हैं।